कि आपने एक ऐसे व्यक्ति को देखे हैं जो अपने आप को ही भगवान जो है दिव्य शक्ति बायोलॉजिकल नहीं पैदा हुआ और बोलता कि माँ का मरने के बाद ये सब ख्याल आ गए थे, जब माँ जिंदा थी तब नहीं बोला। ऐसे व्यक्ति जो बोले कि हम एक मनुष्य नहीं है, एक अवतार है, अपने बोल देता है। दो तीन लोग ऐसे बातें करता था, फालतू बातें। आसाराम बापू भी इसी तरह का बकवास करते थे, याद है ना आसाराम बापू जी? हाँ, छेड़खानी कर दिया था, महिला लोग का हत्या कर दिया था आसाराम बापू। उसी तरह से राम रहीम जी बोलते थे। राम रहीम ने एक महिला का हत्या भी कर दिया, 20 साल का जेल। राम रहीम भी ऐसा ही बोलता था कि हम भगवान के अवतार हैं, मोदी जी जैसे। तो दो उदाहरण मिल गए मोदी जी के लिए, दो उदाहरण तो सामने ही आ गए, आसाराम बापू और राम रहीम। आप बताओ क्या अंतर है मोदी जी में? ऐसे व्यक्ति जो बोलते बायोलॉजिकल नहीं है। और नड्डा जी ने तो बोला कि ये जो है सूरों का इंद्र है, या कोई भी लिमिट है नड्डा। अब भाजपा वाले बोले कि सूरों का भगवान लोग का इंद्र है नड्डा जी। संबित पात्रा ने तो जगन्नाथ जी को जो है भक्त बना दिया मोदी का, और फालतू में जो है क्या बोलते हैं उसको, उपवास रखे हुए थे ना नाटक करने वाले। संबित पात्रा के उपवास के बाद ये दुनिया का पहला आदमी है जिसका वजन बढ़ गया। दुनिया का पहले दिव्य शक्ति हो सकता है, दिव्य शक्ति होगा जो आदमी उपवास रखता है उसका वजन ही बढ़ गया। आप बताओ कोई हो सकता है क्या? उपवास के बाद महात्मा गांधी जब उपवास करते थे, सब लोग उपवास करते तो वजन घट जाती है, लेकिन भाजपा के उपवास में जो है वजन बढ़ जाता है। ऐसी पार्टी जो भगवान राम को मोदी का उंगली पकड़ते हुए जो है एक चित्र उन्होंने जो है राम मंदिर के उद्घाटन से पहले बनाया। आप बताओ, भगवान राम को भी मोदी से छोटा करने वाले लोग, और ये इनकी सोच है कि भगवान छोटा है। और जब आसाराम बापू को आसाराम बापू और राम रहीम के कदम पर चलने वाले व्यक्ति, आप उनका भाषण सुन लीजिए। अंग्रेजी में जब स्कूल में छोटे थे तो हमको सिखाते थे एम से मदर। मोदी के लिए एम से मंदिर मस्जिद, मटन, मछली, मंगलसूत्र और मुजरा। ये ऐसे पढ़े अनपढ़ इंसान है जो बच्चे लोग को जब हम स्कूल में पढ़ाते थे एम से मदर, मां। मोदी जी भारत के जनता को ये समझाने के चक्कर में है कि एम से मटन, मस्जिद, मछली, मुजरा, ये है देश के प्रधान और दिव्य शक्ति का भाषण है। अब देखो, ये जो एक नॉन बायोलॉजिकल आदमी का भाषण भी देख लो, ये तो बायोलॉजिकल तो है ही नहीं। नॉन बायोलॉजिकल आदमी का भाषण है, इस तरह का शब्दों के इस्तेमाल करते हो, बोलते कि दिव्य शक्ति। इतने बेशरम हो चुके हैं कि कुछ दिन पहले इसी इंटरव्यू में, जिन पे इनके जो प्रिय एंकर जो है कैसे कैसे इंटरव्यू लेते हैं, गंगा के तथ्य पर खड़े होके बोलते कि मैं हिंदू मुस्लिम करता ही नहीं हूं, मेरे देश के लिए तो सब बराबर है। आप सोचिए कितने बड़े पापी होंगे ये लोग। झूठ जो इतने आसानी से बोलते हैं कि गंगा के तट पर खड़ा होकर के बोलता है कि मैं तो मुस्लिम हिंदू करता ही नहीं हूं। आप अपने से बताओ यार, ये आदमी तो 10 साल हिंदू मुस्लिम ही किया है और कुछ नहीं किया है। हर भाषण में हिंदू मुस्लिम किया है, हर समय हिंदू मुस्लिम किया है। और इंटरव्यू गंगा माई तो बुलाकर सब उन्हीं को बुला रहा है आजकल। उसकी सफाई भी इन्होंने नहीं की, वो तो छोड़ दीजिए, और फिर ऐसी बातें करते हैं। तो मैं हमेशा कांग्रेस पार्टी का, देश की क्या दुनिया के सबसे बड़े झूठे, सबसे बड़े क्या बोलते हैं फर्जीवाड़ा करने वाले व्यक्ति, देश की जो बदकिस्मती के ऐसे व्यक्ति हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। अब जब हम मोदी जी से बोलते हैं एम से, तो मणिपुर के जो शब्द नहीं निकलते हैं उनसे।
नो मणिपुर, एम से मणिपुर तो कभी बोला ही नहीं, एम से महिला सुरक्षा कभी उन्होंने बोला ही नहीं, एम से महंगाई उन्होंने कभी बोला ही नहीं। नो महंगाई, एम से समझ में नहीं आता है मोदी जी को, सिर्फ मुजरा और मछली। और उड़ीसा के जनता को तो मटन और मछली के बारे में अगर बोलेगा तो ये तो अफसोस की बात है। हमारा तो स्टैंडर्ड फूड है, गलत बोल रहे क्या? हाँ। उड़ीसा के खान पान पर भी इन्होंने हमला कर दिया। इसको मटन भी पसंद नहीं है, मछली भी पसंद नहीं है। हम सब लोग को मछली भी पसंद है, मटन भी पसंद है, लेकिन मोदी जी का झारखंड उड़ीसा में मटन भी हमको पसंद है, मछली भी पसंद है। गलत है क्या? लेकिन मोदी जी बोलते हैं कि ये गलत बात है। हमें एक ही चीज लगता है कि प्रधानमंत्री जी बीमार है। सचमुच में जिस तरह से बोल रहे हैं प्रधानमंत्री जी, मुझे लगता है कि सब लोग को, देश के लोग को चिंता करनी चाहिए कि कुछ हो गया मोदी जी को, जरूर बीमार है। क्योंकि कि बीमार आदमी जो है ऐसे बातें कर सकता है। अगर कल विश्वरंजन मोहंती जी रूम में, मुझे जैसे राहुल जी ने कहा कि रूम में बंद करके बोले कि सर मेरे में दिव्य शक्ति है, पहला चीज मैं उसको रांची के पागल खाना ले जाकर उसका इलाज करूंगा। हाँ या ना? करेक्ट। अगर विश्वरंजन हो या ऋतु जी हो या अमियो हो, अगर हमको बोल दे कि सर हम में दिव्य शक्ति है, पहला काम होगा कि मैं झारखंड से हूं, इंडिया का बेस्ट दिमाग का इलाज का हॉस्पिटल रांची में है, मैं उसमें फ्री में उसका इलाज करा दूंगा। जब प्रधानमंत्री जी ऐसे ऐसे बातें करने लगते हैं तो चिंता तो होती है। ये राजनीति, गंदे राजनीति करने वाले संबित पात्रा हो, बीजेपी के लोग हो, ये अपने आप को सचमुच में भगवान से ऊपर मानने लगे। इनके अहंकार तोड़िए। जो बचे हुए 21 विधानसभा सीट में, बचे हुए लोकसभा सीट में इनकी अहंकार इतनी हो गई, और इस देश ने हमेशा अहंकारी नेता को जो है उनके अहंकार को चूर चूर करके दिखाया है। ऐसे व्यक्ति आजादी के बाद, ऐसे अहंकारी व्यक्ति किसी ने नहीं देखा। कोई भी प्रधानमंत्री, महात्मा गांधी ने इस तरह का जो बकवास करने का जो है कभी नहीं किया। हमने महात्मा गांधी को, तो महात्मा गांधी का नाम जो है रविंद्रनाथ टैगोर जी ने दिया था। गांधी ने अपने आप को महात्मा नहीं बोला। महात्मा का नाम जो है वो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने दिया था। लेकिन ये तो अपने आप को सेल्फ डिक्लेयर्ड है, सेल्फ डिक्लेयर्ड बायोलॉजिकल एनर्जी, दिव्य शक्ति। दिव्य शक्ति जो मुजरा जैसे शब्द के इस्तेमाल करते हैं, दिव्य शक्ति जो 50 करोड़ का गर्लफ्रेंड बोलते हैं, दिव्य शक्ति जो कांग्रेस के विधवा बोलते हैं, दिव्य शक्ति जो जर्सी काऊ बोलता है। राहुल गांधी जी के बारे में क्या क्या नहीं बोला। यह दिव्य शक्ति का भाषा है। आंदोलन जीवी, किसान को जो है ललकाया। विपक्ष दीदी ओ दीदी ओ दीदी जो है ममता बनर्जी को बोले थे, यार ये दिव्य शक्ति है। अब बताओ कि कोई भगवान ऐसा दिव्य शक्ति ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करेगा? तो इसीलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा, आप सब लोग सीनियर रिपोर्टर्स हैं, आपने अपने मालिक के पास जाइए, क्योंकि आप लोग का मालिक कुछ लोग तो जानते हैं मोदी जी को, और बोलिएगा कि सचमुच में सर चिंता हो रही है, इलाज कराइए। ये देश के प्रधानमंत्री इस तरह से बात कर रहे हैं, सर आप प्लीज रिक्वेस्ट कीजिए। आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आई विल रिक्वेस्ट यू टू मीट योर ओनर्स एंड एडिटर्स एंड प्लीज टेल देम कि द कांग्रेस पार्टी इज वरीड, वी आर वेरी वरीड दैट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज नॉट वेल, ही इज अनवेल। क्योंकि कोई भी नॉर्मल आदमी इस तरह का जो है बातें नहीं करेगा। ये 21वीं सदी में संविधान, नौकरी, महंगाई, ये चुनाव इसके लिए है। तो ये फर्जी दिव्य शक्ति का इलाज कराइए, इससे देश का फायदा होगा।